बहुत कम लोग हैं जिनकी मैं पहनूं, तुम उनमें से एक हो। सीरियसली नहीं, क्योंकि तुम महेश्वरी हो, मैं भी महेश्वरी हूँ, तो ये प्रिविलेज तो मुझे मिलना तुम्हें चाहिए। देख के ना बहुत खुशी होती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त। एज इज जस्ट अ नंबर, यस, एंड शी प्रूव्ड इट। हम आज आपको जिस मेहमान से मिलवाने वाले हैं, या मैं यूं कहूँ कि जिन मेहमान के घर में आज हम आए हैं, उन्होंने इस कथन को बिल्कुल सत्य साबित कर दिया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। मैं बात कर रही हूँ, हमारे साथ आज मौजूद है उषा सोमानी जी। थैंक यू सो मच उषा दी फॉर इनवाइटिंग अस। टोस्ट विद दोस्त की पूरी टीम को आज आपने अपने घर पर बुलाया है, और हमें आपके इस इंटरव्यू का पता नहीं, जब से ये हमने स्टार्ट किया ना तब से इंतजार था कि आपसे हमें इंटरव्यू चाहिए, क्योंकि आप ना एक इंस्पिरेशन हो उन सभी लेडीज के लिए जो सोचती हैं कि एक सर्टेन एज के बाद में आपको कुछ भी करने से रुक जाना चाहिए, घर में बैठ जाना चाहिए, लेकिन आपने ना लोगों के सोचने के मायने बदल दिए हैं। इतनी एनर्जी आज भी, मतलब क्या इंस्पायर करता है आपको? थैंक यू मोनिका फॉर प्रेजिंग मोनिका। एज इज जस्ट अ नंबर, Yes. मुझे ऐसा लगता है जी, क्योंकि ये हमारा माइंडसेट होता है जो हमारी वाइटलिटी और एंथुसियाज्म को डिटरमाइन करता है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर एज यंग एज यू फील। वाओ, हाउ स्वीट। जी, तो मैं मतलब यही सोच रहा आपसे, मतलब क्योंकि आप भी एक मारवाड़ी फैमिली से हैं, मैं भी एक मारवाड़ी फैमिली से हूँ, तो रिलेट कर सकते हैं। दिल्ली जैसे शहर में, मतलब राजधानी में भी, कैपिटल में भी, क्या आज भी इस टाइप की सोच अभी भी है कि भी एक एज के बाद में बैठ जाना चाहिए, और या लोगों का मतलब ना माइंडसेट ऐसा हो गया कि यार अब हम बाहर निकलेंगे तो लोग हमें उस नज़र से नहीं देखेंगे, या हमें कामयाबी हासिल करने में जो है थोड़ी दिक्कत आएगी, तो उन प्लस एज लेडीज को आप क्या कहना चाहेंगे? कि आप ट्रेंड सेटर बनो, लोग जो कहते हैं उनको हम क्यों सुने। ट्रेंड सेटर, ट्रेंड सेटर जी बिल्कुल 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 जी। तो ट्रेंड सेट करने की आप जो बात कर रहे हैं कि एंड यू आर द ट्रेंड सेटर, थैंक यू रियली, बिकॉज आई एम तो रियली लविंग यू दी, एंड यू आर इंस्पिरेशन। और आप ही को देखकर जो है कई लेडीज सच में, जब हम पीठ पीछे जब बात होती है ना, अच्छे में होती है ना, तो दैट इज द रियल अचीवमेंट, मुझे ये लगता है। उषा जी, क्योंकि जब मैंने आपके बारे में, मतलब मैं जितना जानती हूँ, सुना किया, आपने ना लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देखे, सच है? चैलेंजेस नहीं हो तो लाइफ मेरा ऐसा है। क्योंकि आपने जो एक नाम और काम और मुकाम जो हासिल किया है, उसके पीछे बहुत कहानियां हैं जो शायद हमारे दोस्तों से मतलब अपरिचित नहीं पता है उन्हें आपके उन चैलेंजेस के बारे में। तो आपकी लाइफ का अगर मैं ये कहूँ, वो टर्निंग पॉइंट जिन्होंने आपको नाम, काम और मुकाम हासिल करने में मदद की। सच बताऊं मोनिका, हाँ, सबसे पहले तो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में तब आया जब अनफॉर्चुनेटली मेट एन एक्सीडेंट। जैसा कि आप जानते हो, मैं भी मारवाड़ी फैमिली जी की तरह, तो एक कंजर्वेटिव फैमिली कि जहाँ लेडीज कोई काम नहीं करेंगी, मैं अच्छे बिजनेसमैन की वाइफ, कोई काम नहीं करेगी। माय फादर इन लॉ वाज डेड अगेंस्ट कि हमारे घर की कोई काम नहीं करेगी। ओह, और मैंने वाइट से फैशन डिजाइनिंग की, तो मेरा एक पैशन ओके, था जिसे मैं परस्यू करना चाहती थी, जी, बट नहीं कर पाई क्योंकि फैमिली की बात माननी पड़ती है। बट अनफॉर्चुनेटली वी मेट एन एक्सीडेंट एंड माय हस्बैंड वाज ऑन बेड टिल 18 मंथ्स। तो दैट टाइम आई स्टार्टेड विद माय बिजनेस विद जीरो, क्योंकि जब हस्बैंड बेड पे थे, लोगों ने, जो भी मार्केट के लोग थे, जो इनका बिजनेस था, ही वाज इन पीवीसी और ही वाज अ गुड बिजनेसमैन, ओके, तो उस टाइम लोगों ने पैसा मार लिया, रोटेशन रुक गई, मेरे बच्चे मॉडर्नाइट हैं, मेरे सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए। मैंने लेकिन उनको चैलेंज को एक्सेप्ट किया, मैं आगे बढ़ी और सब कुछ सामने। मतलब हमें था, मुझे मतलब ये था कि आपने काफी चैलेंजेस फेस किए हैं, लेकिन इस तरह के डीप चैलेंजेस जो आप By फेस the कर God grace, I started with minus, and now by God grace, we have 2 showrooms in Delhi. ओके, One is in Pitampura हाँ हाँ, and other is in Chandni Chowk. और आपके शोरूम के बारे में हम जानना चाहें, किस टाइप का कलेक्शन है, और आज जो ये आपने पहना हुआ है इतना सुंदर सा आउटफिट इंडो वेस्टर्न, तो ये भी आप ही की Of course, मैं अपनी बुटीक के ही सारे कपड़े
पहनती हूँ। अच्छा। अगर वेस्टर्न को छोड़ के, अगर इंडो वेस्टर्न या वेस्टर्न इंडियन में जाना चाहूँ तो मेरे ख्याल से मेरे बुटीक से ज्यादा मुझे कहीं और पसंद आ ही नहीं सकता। तो वो क्या स्पेशलिटी है जो अट्रैक्ट करता है आपके कस्टमर्स को आपकी बुटीक पर आने के लिए? देखो, मेरा ये मानना है कि बिजनेस के लिए आपके पास प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए अच्छा जी। प्रोडक्ट के साथ साथ आपका जो व्यवहार है और आपका जो मार्केट का प्राइस का जी। क्योंकि आज कस्टमर बहुत अवेयर है, उनको सब कुछ पता होगा, तो ये चीजें ये बिजनेस को आगे और आकर्षित के नाम से जो है आपके दिल्ली में चलते हैं। तो आई थिंक आपका इंस्टाग्राम हैंडल भी बहुत ऊपर है, ट्रेंडिंग में है। और क्या यही वजह है कि आपके आउटफिट्स और आपका सोफिस्टिकेशन और आपका स्टाइल देख के लोग बातें करते हैं, चलते हैं, कुछ मेरे कुछ फॉलो करते हैं, कुछ पिचिंग करते हैं। लाइफ में दोनों चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जब पिचिंग आती है, कुछ कानों में जब सुनने को आता है कि यार ऐसी बातें हो रही है, उस वक्त कैसा रिएक्शन होता है आपका? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे फॉलो कर सकते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, जो नहीं कर सकते तो कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो करेंगे। आपने अपनी टर्निंग पॉइंट के बारे में बताया उषा जी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि सब कुछ स्टॉप हो गया और बड़े एक फेज के बाद में आपने रीजनरेट किया। तो वो क्या एनर्जी थी, वो क्या स्ट्रेंथ थी जिसने आपको रीजनरेट होने में मदद की? मेरी फैमिली, आजकल लोग कहते हैं कि घर में वैसे बहू है वैसे, लेकिन मेरी डॉटर इन लॉज ने मुझे हमेशा सिखाया था। और सेकेंडली मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे बाहर निकाला और मैंने वापस से अपने आप को रीजनरेट किया। और जो भी कुछ हूँ आप सब लोगों के सामने, मेरे सामने चैलेंजेस बहुत आए। लोगों ने मेरे आउटफिट को लेके, मेरे पहनाव को लेके, मेरे लाइफस्टाइल को लेके बहुत चर्चा की थी। सिर्फ यही एक बनाई रीजन था, डोंट गिव अ डैम। सिर्फ बस एक यही रीजन था कि जो आपने या बस यही एक रीजन था, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी लोगों की सोच मॉडर्न नहीं है। लोग पहनावे से मॉडर्न है, हाँ, लेकिन उनके ख्याल सोच से आज भी वो हाँ, वो ये सोचते हैं कि पता नहीं, ठीक है, एक तो हम लोग इतना बैडली सर्वाइव करते ही हैं, आपको लाइफ पार्टनर अगर चला जाए तो आप सोचो, आपका ऐसा लगता है कि बॉडी से पार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों की इतनी बिचिंग वो भी सहन। बट मेरी फैमिली में मेरे फ्रेंड्स ने बहुत साथ We are very sorry उषा जी कि हमारा वो मतलब नहीं था, बट हम सच में चाहते हैं कि जिन लोगों को ये चैलेंजेस के बारे में नहीं पता है और लोग अपने एक ख्याली पुलाव जो बनाने लग जाते हैं, पीछे जो बात करने लग जाते हैं, उनके पीछे ये चैलेंजेस होते हैं, ये हम हमारे दोस्तों को जो है बताना चाह रहे हैं। और इसीलिए हम उषा जी का ये इंटरव्यू चाह रहे थे, क्योंकि आपने जो ये एक सोच बदली है लोगों की, स्पेशली उन महिलाओं की, कि कोई भी एज, कोई भी चीज आपको जो है रोकने में मतलब समर्थ नहीं है। आप कुछ करना चाहें तो आप कर सकती हैं। देखिए, लाइफ ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे जी, बट अगर डिटर्मिनेशन आपका हो, हार्ड वर्क करो जी, और आप फोकस करते हो कि जी, आपको क्या करना है। अब देखिए, मेरे सामने मेरी लाइफ तो ठीक है, एक मैंने भरी पूरी लाइफ जी, पर मेरे सामने मेरे बच्चों की, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन की लाइफ, अगर मैं उदास रहूंगी तो पूरी फैमिली उदास रहेगी। तो मैंने इस चीज को अडॉप्ट किया। जी, जी। तो जब हम रूमर्स की बात कर ही रहे हैं, तो ये भी सुनने में आता है कि इस एज में भी जो है उषा जी बड़ी टिप टॉप रहती हैं एंड बड़ी स्टाइल में रहती हैं, मेकअप्स एंड ऑल, या हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट की अगर बात करते तो इज दिस द लाइक? तो मैं एक बात बताओ, अगर कुछ भी लाइफ में प्रोडक्ट निकले हैं या कॉस्मेटोलॉजिस्ट है या सर्जन है, तो हमें उनको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। हमारी वजह से ही तो उनका बिजनेस चल रहा है। आई तो रियली लव। और अपने आप को अगर ट्रेंड सेटर में बताती हूँ जी, तो अगर मैं ट्रेंड को फॉलो ही नहीं करूंगी तो किस बात की ट्रेंड सेटर? राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो थोड़ा सा इसको हम अलग तरीके से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप क्या चाहेंगे कि लोग आपके बारे में उस रूमर्स पे बात करें? वो कौन सा रूमर होगा जो आप चाहती हैं कि हाँ, मेरे इस रूमर्स पे लोग बात करें? ऑफ कोर्स माय पर्सनालिटी। लेडी सबसे पहले उसकी पर्सनालिटी के लिए कॉन्शियस होती है। आज हम इतना तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, आउटफिट क्या पहने, क्या जाएं, मुझे आज भी वही रहती है। अच्छा। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे टिप टॉप देखना चाहते थे और मुझे लगता है कि मैं उनकी इस सपने को साकार करके शायद उनको खुशी दे पा रही हूँ। उषा जी, अब हम आते हैं आपके
उस क्लब के बारे में कि जो आपने बड़ी ही मेहनत से एक 500 से ज्यादा, आई गेस 500 से ज्यादा मेंबर्स को जो है आपने एक नई पहचान दी है, पहचान के नाम से एक क्लब बनाकर, और इट्स अ पेज 3 क्लब। तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हर्डल्स आती हैं इन 500 लेडीज को मैनेज करने में, या कुछ ऐसी चीजें कुछ फेस करती हैं आप? टचवुड मैनेज करने में इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे मेंबर्स हैं, दे आर लाइक फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। ओके। कोई भी अगर मेरे अगेंस्ट मेरे मेंबर्स या मेरे फ्रेंड्स मेंबर्स की बातें सुनते हैं तो वो वहीं आके मुझे या तो बता देते हैं या वहीं स्टॉप कर देते हैं। ओके, वाओ। मुझे सच में लोगों से बहुत प्यार मिला। तो मतलब मीन्स आपके जो क्लब में ये जो आपका पहचान परिवार है जो आपने बनाया है, तो उसमें आपने मेंबर्स ही जो आपके एग्जीक्यूटिव्स और ऐसा कुछ है आपके इसमें भी? हाँ जी। तो वो आप तक आने ही नहीं देते उन प्रॉब्लम्स को, पहले ही सॉर्ट आउट करते। कुछ कंपटीशन भी फेस करते हैं कि इसने इतने मेंबर्स हैं, मैं इससे ज्यादा बनाऊंगी, या इसके मेंबर्स को खींच लेती हूँ, या ऐसा कुछ? क्योंकि ये है आजकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्लब्स मेकिंग का जो ट्रेंड चला है, बट आप तो बहुत पहले से एस्टैब्लिश्ड है इसमें, तो ऐसा भी कुछ होता है कभी? मोनिका, आते तो है लेकिन मैं ना हंसी में उड़ा देती हूँ। सच मुझे तो मुझे इन बातों पे हंसी आती है। अच्छा। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा मेंबर बनाए तो वो क्लब ज्यादा फ्रूटफुल है या हमने कम मेंबर बना लिए। मेरा ऐसा सोचना है कि हम जितने भी मेंबर बनाए, हमारा वन ऑन वन उनसे बॉन्ड होना चाहिए, कनेक्शन, इंटरेक्शन होना चाहिए। गुड पॉइंट। इतने मेंबर्स बना लो, आप किसी का नाम ही नहीं पहचान पाओ, किसी की आइडेंटिटी ही नहीं पहचान पाओ, तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए मोनिका, मैं जितनों को सर्व कर सकती हूँ ना, मैं उतने ही बनाना चाहती हूँ। मैं एक नंबर के बाद स्टॉप कर देती हूँ कि नहीं, इस साल हमें इससे ज्यादा मेंबर नहीं लेना। हाँ, क्योंकि क्लब के मायने, जब मैंने क्लब शुरू किया था, क्लब के मायने ही चेंज हो गए। क्लब इस सोच से मैंने बनाया था कि आज जो भी वुमेन है जो घर से नहीं निकल पाती है या जो थोड़ी बैकवर्ड है, वो बाहर आए, सीखे हाउ टू टॉक, हाउ टू सिट, हाउ टू ईट। एंड सेकेंडली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, उनका बिजनेस और ग्रो हो। अच्छा। और अब तो क्लब की मायने ही बदल चुकी हैं। मेरा आपसे पूछने का मतलब जो एक था रीजन, वो यही था कि बहुत सारे क्लब्स हो गए हैं लेडीज का, तो आपके क्लब का एक मेन मोटिव जो अभी आपने बताया है, इसके अलावा भी कोई ऐसा मेन पर्सपेक्टिव है कि जो आपके क्लब को दूसरों से अलग बनाता है? मेरा यही पर्सपेक्टिव है कि मैं सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, सारी हाउसवाइफ्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके उन्हें एंटरटेन भी कराऊं और उन्हें बिजनेस भी, उन्हें ग्रोथ भी दूं। ग्रेट। तो जब आप ये पेज 3 इवेंट्स करती हैं, जो कि हम देखते हैं जनरली और सोशल मीडिया, और लेडीज काफी एंजॉय करती है, सब कुछ है, तो एक जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बिकॉज़ बीइंग अ डिलाइट, कितना शो ऑफ होता है और कितनी रियलिटी होती है? सच बताऊं तो मोनिका 99% शो ऑफ होता है। शो ऑफ? लेकिन अगर ठीक है, शो ऑफ करने के लिए उनके पास टाइम है, उनके पास एनर्जी है, पैसा है, तो करने दो ना, हमें भी क्या फर्क पड़ता है, जीवन एक ही मिला है। आपको भी क्या देखने में मजा आता है उस शो ऑफ में? क्या देखने में मजा आता है जनरली? कि यार मेकिंग रील्स, डांस करने, रील्स है। हालांकि मुझे वो सबसे ज्यादा मजा आता है कि कोई रील्स में फ्रेंड्स हैं और फिर बाद में किसी का आता पता जस्ट पासिंग देयर टाइम, ओके, जस्ट एंजॉयिंग लाइफ। ठीक है, ये भी एक दौर है। तो आपको जब लगता है कि पहचान के प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ अगर अतरंग की रील्स आ जाती हैं, और आपको जब वो कहते हैं कि भी हमें आपके पेज पे ये रील पोस्ट करने दीजिए या टैग करने दीजिए, तब आपको लगता है थोड़ा सा अटपटा, यार ये रील बड़ी अटपटी बनी है, लेकिन मुझे अपने, क्योंकि मेंबर्स हैं मेरे, तो ये रील पोस्ट करनी पड़ेगी? तो ऐसा कभी कुछ होता है आपके साथ? मैं एंजॉय करती हूँ। हाँ। और मेरा ऐसा मानना है, लेट देम ठीक है। तो क्योंकि आपकी तो एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ है, आज आप एक बहुत बड़े मुकाम पे हैं और दिल्ली जैसे शहर में आपने अपना बिल्कुल एक बंगलो यहाँ पे बनाया हुआ है, तो किस ब्रांड को आप ज्यादा फॉलो करती हैं? लाइक अगर मैं बात करूँ इधर फॉर द क्लचेस, हैंडीज, लाइक पर्सेस एंड ऑल, तो कौन से ब्रांड को आप ज्यादा? मोनिका, ये ना पूछो कौन सा ब्रांड है जो मुझे पसंद नहीं है, मेरी वार्डरोब में नहीं है। ओह, तो ये वार्डरोब वाला क्वेश्चन तो आपसे बनता है। आपके वार्डरोब में, चलो आप तो एक बुटीक रन करती हैं, तो हर तरीके का आउटफिट आपके वार्डरोब में होगा ही ऑफ कोर्स, बट रादर देन अटायर्स, रादर देन आउटफिट्स,
पर्सेस के बारे में बताइए। आपको मतलब लगातार जो है, जो आपकी ब्रांड्स है, नॉन स्टॉप हमारे फ्रेंड्स को बताना है कि Oh ये my ये God. ब्रांड्स आपकी जो है वार्डरोब में है। Oh my God. यस Gucci, Chanel, Prada, MK, Louis Vuitton, मेरे पास कौन से ब्रांड नहीं है मजा आ गया। इवन मैंने अपने डोमेस्टिक हेल्पर को इतना ट्रेंड किया हुआ है कि Okay. मैं अगर उसे खरीदूं बाई हाँ. मिस्टेक कभी मेरे मुंह हाँ. से निकल जाते हैं हाँ, कि म्यू म्यू ला दे और वो फरला होता है तो वो फटाक से कहते हैं कि ये तो आपने गलत बोल दिया, ये तो इसका नाम भी है। इतना ट्रेंड हो चुका है। ओ गॉड मजा आ गया। और वैसे आपकी फैमिली के बारे में बात करें प्रेजेंटली, तो अभी आपके साथ में घर में कौन कौन है? मैं इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही हूँ जी मेरे, लेकिन 2 बेटे हैं, हाँ. बहू हैं। एक तरह से हम इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हुए जी हम सकते हैं जी और बाय गॉड ग्रेस हाँ. में इतना बॉन्ड है कि हाँ. मेरे बेटे अभी भी, मेरे फैमिली अभी भी मेरे साथ आते हैं रात को यहाँ जी. सोने के लिए, जी क्योंकि घर अलग अलग बने हुए हैं। जी. शुरू से हमने इंडिपेंडेंट लाइफ जी है, हम्म. बट उसके बावजूद भी हमारा इतना बॉन्ड है कि वीक में 3 बार तो मिलना ही मिलना। मतलब लोनलीनेस तो नहीं फील होता? नो, आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैंने आपको बोला ना, जी I am always focused on Mhm. my things. हम्म I believe in myself and I am a very hard worker. यस मेरा लोगों से भी यही कहना है जी कि आप ये मत सोचो लाइफ हम्म. अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, तो हम्म. अपने आप पे फोकस करो। जी आपका मोटो क्या है लाइफ जीने का? कई बार भीड़ में रह के भी इंसान अकेला होता है। अच्छा, एक चीज और उषा जी, क्योंकि इतना बड़ा सर्कल, इतने बड़े क्लब मेंबर्स आपके पास में है, तो कभी कोई ऐसी वियर्ड चीज, कोई ऐसी चीज जो आपको इरिटेट करती है रिगार्डिंग मतलब जब आप क्लब्स में जाती हैं, प्रोग्राम्स करती हैं, या इतने लोगों के बीच में जब आप रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपको थोड़ा इरिटेट? आई लव सोफिस्टिकेशन। आप इंजॉय करो, खुल के इंजॉय करो। हम्म. जिंदगी एक दुनिया है, जीवन एक दुनिया है, आप खुल के इंजॉय करो, बट सोफिस्टिकेटेड रहो। ये नहीं कि कुछ लोग हैं कुछ भी कर रहे हैं, उनके कपड़े जो पहने हैं उनका होश नहीं है, या कुछ भी ड्रिंकिंग कर रहे हैं, होश जी. नहीं है। मैं ऐसा देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा, ये आज हम इंडियन हैं, जी, जी. हमारी संस्कृति लोग जी. भूलते जा रहे हैं, जी. तो उसको लेकर मुझे बहुत अफसोस है। ओह ग्रेट। हाँ, ये चीजें मैं रिलेट करूंगी, क्योंकि जब मुझे भी आपके क्लब के बारे में बताया गया था, पहचान के बारे में बताया गया था, तो जिन्होंने मुझे बताया था उन्होंने ये चीज आपके बारे में जरूर बोली थी कि मोनिका, अगर तुम जुड़ती हो या तुम, तो वो तुम्हारे जो है लाइफस्टाइल को चेंज कर देगी। वो तुम्हें इतने प्यार से और इतने अच्छे से वो तुम्हें चीजें जो है बताएंगी कि जो तुम पर सूट करता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ जो है तुमको वो जीने को मतलब दे देंगी। तो ये मैंने सुना है आपके बारे में रियली। और चलिए, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, आप क्योंकि अब एक रेट्रो एरा से, अगर आज आपको मौका मिलता है बॉलीवुड की किसी फिल्म में एक रोल प्ले करने का, कौन सा रोल प्ले करेंगे आप? एज ऑफ नाउ तो मदर का करना चाहूंगी। किसकी obviously. Of course. नॉट मदर टेरेसा, मदर का रोल करना चाहूंगी। मदर का रोल, और कोई पर्टिकुलर एक्ट्रेस या पर्टिकुलर एक्टर की जिनकी मदर का रोल आप प्ले करना चाहते हैं, एक इंस्पिरेशन जो आप बनना चाहते हैं? अक्षय कुमार। मुझे तो बहुत मजा आया अक्षय कुमार का नाम सुनकर, क्योंकि वो भी एक ट्रेंड सेटर हैं और एक फिटनेस को उन्होंने बिल्कुल प्रमोट किया है, और आप भी जो है फिटनेस को प्रमोट करती हैं। एक जिंदा दिली से जिंदगी को कैसे जीना है, वो आप एक एज अ मोटिवेटर बनकर सामने आई है। तो आप है उषा सुमानी जी, और बहुत मजा आया सच में आज आपसे बात करके। आपके जो ख्यालात है वो आपने हमारे साथ में साझा किए, लेकिन जाने से पहले टोस्ट विद दोस्त के लिए आपकी प्यार हमारी जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, पूर्णिमा बंसल जी, जिनसे आप परिचित हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग मेरे घर पधारे, जैसे पधारे कहते हैं ना मारवाड़ी में। मैं इस चीज को कभी भी रियली भूल नहीं पाऊंगी। आई एम ट्रूली हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। और पूर्णिमा बंसल जी से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी कि वो बहुत आगे जाए। जैसे कि मैं एक वुमन एंटरप्रेन्योर हूँ, तो जब किसी भी वुमन एंटरप्रेन्योर से मैं मिलती हूँ जी जी, तो मैं बहुत बहुत ज्यादा उस चीज को अप्रिशिएट भी करती हूँ और मेरे दिल से हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती है। कीप राइजिंग शाइन पूर्णिमा जी, थैंक यू फॉर कमिंग जी। और एक लास्ट मैसेज उन लेडीज के लिए जो अपने आप को एक सर्टेन टाइम पे रोक लेती है और डिप्रेशन में चले जाती है, एक मैसेज हो।
मैं आपके जैसे मैं उनके सामने एक मिसाल हूँ, तो अब मैं मैसेज क्या दूँ? बस आपने सब कुछ बोल दिया। Thank you so much. थैंक यू सो मच उषा जी, आज आपके साथ में बातचीत करके बहुत बहुत मजा आया। तो दोस्तों, कीप शाइनिंग, कीप राइजिंग, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और एक नए एपिसोड के साथ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन, Thank you. Bye bye.